परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है, आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेव नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया, जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2, परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 3। इन मंत्रों में बताए गए लक्षणों से सिद्ध होता है कि पूर्ण मोक्षदायक कबीर अर्थात कबीर परमात्मा ही है। ये लक्षण उन्हीं पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम नानक सुल्तानी तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी मुझे नानक देव जी को और इब्राहिम सुल्तान व दादू जी को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी में प्रकट होने वाला कबीर ही है। लक्षण नंबर 3, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है तथा सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोकों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4, परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धू धू कारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5, परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6, परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों, यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्वविदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7, परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त एक मंत्र। 9। कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों, कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। लक्षण नंबर 8। परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9। परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10। परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यह प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11। पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं। वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है। जबकि आज तक हमारे धर्म गुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है। उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला
वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोए, अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म संवत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सतचरित्र वाले हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जिस काशी वाले जुलाहे को कबीर परमात्मा बताया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ठोस प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, लक्ष्मी जी द्वारा चरण दबाए जाने से कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान वह होता है जो सृष्टि का रचयिता, पालक हो और जिसके प्रमाण वेद और गीता में हो। केवल दंत कथा से परमात्मा परिभाषित नहीं होता है। कबीर जी ने खुद कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि वास्तविक नारायण कबीर परमेश्वर जी हैं। और इस बात के एक नहीं, पूरे दर्जन भर से अधिक प्रमाण है कि कबीर ही परमेश्वर हैं। आइए